नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। संसद सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष हंगामे से बाज नहीं आया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ विपक्षी सांसद मास्क लगाकर संसद पहुंचे। इसके साथ ही संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल किया। विपक्ष ने इसे निजता का हनन बताया। इस बीच एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की तारीख और घंटे तय हो गए। 9 दिसंबर को चुनाव सुधार पर बहस होगी और उससे पहले वंदे मातरम पर भी चर्चा तय है। वहीं राहुल गांधी ने संसद में जातिगत जनगणना पर अपने एक सवाल पर मिले जवाब को आधार बनाते हुए मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने जातिगत जनगणना को सीधे तौर पर विश्वासघात करार दिया। वहीं मौजूदा सियासत से लापता केजरीवाल अचानक से सामने आ गए। एमसीडी उपचुनाव नतीजे घोषित होते ही उन्होंने खुद की पीठ थपथपाई। जबकि बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। आपके हिस्से में सिर्फ 3 सीटें आई। चुनाव के दौरान केजरीवाल प्रचार से गायब रहे, जिसको लेकर उनके नेता उनकी ही आलोचना कर रहे हैं। पंजाब में भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, विपक्ष संसद में अपने मुद्दों से क्यों भटक रहा है? भाई, मुद्दा है ही नहीं, भटकेगा क्या? ऑलरेडी डिसओरिएंटेड है। हम लोगों ने पहले भी कहा कि ये एसआईआर का मुद्दा के ऊपर अगर बातचीत पे एग्री कर जाती है सरकार, ये कोई दूसरा मुद्दा उठा लेंगे, फिर ये बैनर पोस्टर लेकर के आ जाएंगे। इन लोगों ने पार्लियामेंट को बना दिया है रामलीला मैदान। ये प्रोटेस्ट का जगह नहीं है, यहाँ जनता के मुद्दों को उठाने का जगह है और सदन के अंदर अपनी राय सवाल उठाने का जगह है वो। लेकिन इन लोगों ने मजाक बना दिया है। आप देखिए कैसे रोनिका चौधरी जो है वो कुत्ते की तरह भौंक रही थी वहां। लिटरली शी वाज बार्किंग। कौन सा मुद्दा, आप कैसे क्या कर रहे हैं, क्या इमेज जा रहा है, क्या? और हर चीज में झूठ, हर चीज में कॉन्स्पिरेसी, हर चीज में अधिकार का हनन हो रहा है, जासूसी की जा रही है। वो कोई ऐप आ गया है, सरकार जो है पति पत्नी की बात सुनेगी, आपके पर्सनल फोटो को देखेगी। अरे किसी को टाइम नहीं है। गूगल ऐप लगाते हो आप, गूगल में आप अपने फोन पे चढ़ाते हो तो सब कुछ उसके पास गया, बचा कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। वो सब कुछ उसके पास है। तो गूगल के पास है तो राहुल गांधी मस्त है, ये विपक्ष मस्त है। सरकार कोई ऐप लेकर के आ रही है, अरे ये तो पेगासस जासूसी। जबकि सिंधिया साहब ने साफ साफ कह दिया, पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर कह रहे हैं वो कि भाई इससे कोई जासूसी वासूसी नहीं होना है, इससे कुछ नहीं होना है। इससे ये जो है बेसिकली सेफ गार्ड के लिए लगाए। 1.5 करोड़ लोग अब तक उसको इंस्टॉल किए, तो कई सारे हमने उसमें कारनामे भी किए। बहुत सारे फर्जी नंबर को हमने उससे डिलीट किया। आप कंप्लेन कीजिए, आपके पास फोन आता है, आपके पास साथी ऐप है, आप बताइए भाई ये नंबर जो है वो बार बार जो है स्पैम मार रहा है, देखिए उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। फोन चोरी हुई, 24 लाख फोन जो चोरी, आजकल कम हो रही चोरी, क्यों? इस ऐप की वजह से। नहीं तो पहले चोरी हो जा रही थी, पकड़े जा रहे हैं। 24 लाख फोन को ट्रेस किया गया। 7 लाख फोन जो है जिसकी चोरी हुई उसको वापस किया गया। मतलब अच्छा ठीक है, अगर आपको कोई मुद्दा उठाना भी है तो उसके लिए आप पार्लियामेंट के बाहर जाकर के हंगामा करेंगे, धरना प्रदर्शन, पोस्टरबाजी होगा। ये लोग 70s में जी रहे हैं। क्या हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो फोटो आ जाएगा, अखबार में छप जाएगा और उससे हमारा विरोध जो है दर्ज हो जाएगा। मीडिया में हम छप जाएंगे कि हम विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो बस हो गया अपना आज का काम, आज की दिहाड़ी पूरी हो गई। और यही वजह है कि इस तरह के कारनामों, इस तरह के स्ट्रेटजी की वजह से विपक्ष जो है दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। कहाँ आपको कर्नाटक बचाना चाहिए, हिमाचल बचाना चाहिए, और झारखंड में जा रही है तुम्हारी सरकार, वहाँ पे गठबंधन टूट रहा है। ये सब काम राहुल गांधी को नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ डिसरप्शन उसी के ऊपर चल रहे हैं। बिल्कुल, संसद को सियासी अखाड़ा बना दिया है विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने। लेकिन राजीव सर, राहुल गांधी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। देखिए, मुद्दा नहीं उठाया, वो जानकारी चाहते थे, जानकारी मिल गई। राहुल गांधी को जानकारी चाहिए थी। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह राहुल गांधी ऐसे भी होम मिनिस्ट्री से जानकारी चाहते,
वहां से भी मिल जाती। और संसद में उन्होंने सवाल उठाया था, यानी कि लिखित सवाल का जवाब लिखित तौर पर दिया गया और इनको बताया गया कि 2026 के मिड में पहले घरों की गणना होगी और 2027 में लोगों की गणना होगी। ये सारे एक एक चीजें बता दी गई है। अब उस पर भी इनके मन में शक पैदा हो रहा है तो फिर ये हंगामा करेंगे। जातीय जनगणना की बात को लेकर सरकार ने तो पहले ही कह दिया है। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी बाहर में कुछ और है, अंदर में कुछ और है। इनके नेता सवाल भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमारे रिटेन सवालों का जवाब रिटेन तौर पर न दिया जाए, कभी कभी ये चर्चा का विषय बन जाए और मंत्री जी चर्चा में हमारे सवालों का जवाब दे, लेकिन राहुल गांधी मौका नहीं देते। जो अभी तरीके चल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जिसको कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने राजनीति का नजरिया और तरीके बदल दिए हैं। आपको प्रोटेस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। संसद परिसर के अंदर प्रोटेस्ट होता रहा है, हमेशा से होता रहा है, आज भी होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन संसद के अंदर प्रोटेस्ट होने का मतलब यह नहीं है कि संसद की कार्यवाही को बाधित करके प्रोटेस्ट करो। आप अपने 5 सांसदों को परिसर के अंदर खड़ा करो, 10 सांसदों को खड़ा करो, आप भी बीच बीच में खड़ा हो जाओ। जब आपकी बारी आए तो आप अंदर जाकर डिबेट में हिस्सा भी लो, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। यही संसदीय परंपरा रही है कि आपको किसी मुद्दे से तकलीफ है, दिक्कत है, परिसर के अंदर आपको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करो। जैसे क्रिकेट में होता है, काली पट्टी लगा लो, प्रोटेस्ट करना है, लेकिन काम तो करोगे, क्रिकेट तो खेलोगे। जैसे जापान में किया जाता था और उसके कारण जापान का डेवलपमेंट ऐसा हुआ। जवाहरलाल नेहरू की एक किस्सा आता है कि वो गए थे जापान के दौरे पर, वहां पर जूते की कंपनी में गए और वहां इनसे मिलने का वक्त भी किसी वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉय के पास नहीं था। देखे और फिर अपने काम में लग गया। और जब वहां प्रोटेस्ट हो रहा था तो लोगों ने काली पट्टी बांधी, हड़ताल नहीं किया, काली पट्टी बांधी और एक पैर का जूता बनाया कि काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब हमारी बात मान ली जाएगी तो दूसरे पैर का जूता बनाएंगे, मार्केट में नहीं जाएगा। यह तरीका है संसद के अंदर काम हो, चर्चाएं हो, मुद्दों पर डिस्कशन हो। राहुल गांधी को अमेठी का मुद्दा उठाना चाहिए, ये सांसद है। राहुल गांधी को रायबरेली का मुद्दा उठाना चाहिए और प्रियंका वाड्रा को भी वायनाड का मुद्दा उठाना चाहिए। सोनिया गांधी तो राज्यसभा में है, राजस्थान का एक मुद्दा लेकर चली आती अगर था तो। सांसदों को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने अपने क्षेत्र की समस्या लें और राष्ट्रीय मुद्दों पर जो आपको लगता है कि ये मुद्दा है, 0 आवर आपके लिए दिया गया है, उसमें बात करो, डिबेट करो। लेकिन नहीं, ये जानबूझकर प्रोटेस्ट करके संसद की कार्रवाई को डिस्टर्ब करते हैं। मतलब इनका एजेंडा तय है, सरकार को घेरो और सरकार की प्रोडक्टिविटी को कम करके दिखाओ। कोशिश करो ये कि प्रोडक्टिविटी कम हो। चर्चाएं तो पिछले संसद सत्र की भी होती है कि मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार में 150 घंटे की चर्चा निर्धारित हुई, केवल 37 घंटे चर्चा हुई। अब आगे ये तो रिकॉर्ड में है पार्लियामेंट के। आप यही चाहते हो कि 150 के बदले 37 घंटे की चर्चा पर बात हो, 150 घंटे सकारात्मक चर्चा हो, इसकी जानकारी ना हो। ये समस्याएं जो है ये कांग्रेस में राहुल गांधी के अंदर है, इसलिए सरकार अपना काम कर रही है और आगे अभी फजीहत होना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी पूरी तैयारी कर चुके हैं। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान नेहरू से राजीव गांधी तक के लिए जवाब तैयार करके रखे, जैसे संविधान पर चर्चा के दौरान किया था। यानी संसद में विपक्ष की चुनौतियां अभी और बढ़ने वाली हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, चुनौतियों से घिरे तो केजरीवाल भी हैं, जो अचानक नींद से जाग गए, अब तक गायब थे, लेकिन फिर आए और एक बयान उनका मीडिया में आ गया। देखिए, वो कोई चिंता नहीं है उनको अब राजनीति थोड़ी करनी है। पंजाब हारेंगे, उसके बाद वो देश विदेश छोड़ के चले जाएंगे अपना। उनको राजनीति थोड़ी करनी है। राजनीति करनी होती तो एमसीडी के चुनाव में आते, प्रचार उचार करते, मेहनत करते, सब जगह करते। अगर राजनीति करना होता तो बिहार में इतने सारे उम्मीदवार खड़े हो गए, पैसे लेकर के टिकट बांट दिया और घर में बैठ गए, कहीं प्रचार के लिए नहीं गए। राजनीति करना होता तो अभी गुजरात का दौरे पे चल रहे होते कि वहाँ पे अगला चुनाव होने वाला है। तो आपको तो शीश महल की आदत लगी हुई है, अय्याशी की आदत लगी हुई है और दिमाग हो गया है राहुल गांधी वाला दिमाग हो गया ना भाई। आप राहुल गांधी ने बड़ा क्लासिकल वो
ट्वीट किया था उस वक्त जब बंगाल में 0 सीट आई, तो उसने कहा कि इट इज आवर मॉरल विक्ट्री, हम जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि हमें 0 सीट आया लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनी, इसलिए हमें मॉरल विक्ट्री मिल गई। वही काम कर रहे हो तुम भाई। 12 सीट पे चुनाव हुआ, तुम 3 जीते और कह रहे हो कि हम जीत गए, मॉरल विक्ट्री हो गई। बीजेपी जो तुमसे दुगना से भी ज्यादा सीट लेकर के आई वो हार गई। आप ये देखिए कि किस तरीके से ये लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं और ये समझते हैं कि जनता जो है हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर जाएंगे, जनता उसको बिलीव कर लेगी। देखिए छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। वह राजेश गुप्ता ऐसा व्यक्ति, वो क्यों रिजाइन कर दिया? इतना वो डिफेंड कर रहा था, बहुत ही अच्छे ढंग से डिफेंड कर रहा था। फिर वो जो सिसोदिया की जगह वो कौन सा वो यूपीएससी का कोचिंग करने वाला ओझा ओझा भी बोला कि अब हम भी जा रहे हैं। तो सारे लोग जा रहे हैं, तो इनको भी मालूम है कि पार्टी रहनी है नहीं, पार्टी टूटनी। जो जीत के आया उसका भी कोई भरोसा नहीं कि कल वो अभी जिसके बारे में आप कह रहे हो जीत गए वो कल जो है बीजेपी के साथ चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो केजरीवाल की कोई चिंता नहीं है, वो चिंता मुक्त हो गया। दिल्ली का चुनाव हारा, कुर्सी गई, उसका शीश महल जो है हाथ से निकला, उसी समय वो मोक्ष की प्राप्ति कर ली उसने। उसको कुछ लेना देना नहीं है। जो कुछ भी बचा हुआ है, जितना दिन है ये सरकार पंजाब के अंदर, तब तक वो कभी कभी नजर आएगा। पंजाब में जो स्थिति है वहाँ भी आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने वाली नहीं है, और वो हारने के बाद फिर वो हिंदुस्तान में रहेगा, कहाँ क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल। क्या राजीव सर, अभी केजरीवाल को और कई समस्याओं से जूझना है? देखिए, केजरीवाल समस्या ही समस्या उसके सामने है। दिल्ली में उसकी स्थिति खराब है, ये कोई और कहने सुनने की बात है नहीं। वो दिल्ली को छोड़ चुका है, वो मान चुका है कि अब अगले 2-3 टर्म तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। इसलिए इसके लिए कोई चांसेस है नहीं दिल्ली में वापसी की। पंजाब की स्थिति खराब हो चुकी है और पंजाब में अब वही स्थिति आ रही है जो 2022 में थी। 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बनी? पंजाब के अंदर किसानों का प्रोटेस्ट शुरू हुआ और वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह उस समय मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा नहीं दिल्ली की तरफ जाओ, दिल्ली की तरफ जाओ। पंजाब में जब रोड ब्लॉक हुए, ट्रेन ब्लॉक हुए, तो इन्होंने दिल्ली की तरफ मोड़ दिया किसान आंदोलन को। दिल्ली में आए अरविंद केजरीवाल, ये लंगर और पानी की व्यवस्था करता रहा, लेकिन उस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हटाए गए, चन्नी आया, लेकिन फिर भी स्थितियां यही रही कि वहां पर लोगों का समर्थन न तो कांग्रेस जुटा पाई, न भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल बिखर गई थी। तो इसके कारण इन दोनों को भी नहीं मिली। नई पार्टी को मौका मिल गया, पहले भी ये चुनाव लड़ा था, अरविंद केजरीवाल को मौका मिला। अब वही स्थिति सामने आ चुकी है। गांव गांव में प्रोटेस्ट हो रहा है और किसान का प्रोटेस्ट है वो केंद्र के खिलाफ कम, राज्य के खिलाफ ज्यादा है। बाढ़ के कंपनसेशन को बढ़ाने के लिए गांव गांव में लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए एंट्री बैन लगा के रखा है। गांव में आए तो उसे मार कर भगाओ। विधायक अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे। भगवंत मान ऐसे परेशान हुआ कि वो 10 दिन की छुट्टी लेकर जापान भाग गया कि नहीं छोड़ो, ये जिसको निपटना है निपटते रहे, मलाई खाएगा केजरीवाल और परेशानी हम झेले। पंजाब में ऐसी दुर्गति हुई है कि भगवंत मान को वही किसान जिसको प्रोटेक्ट कर रहा था, वही घर में दबोच कर रखा है, बाहर निकलने नहीं दे रहा। अब अरविंद केजरीवाल वहां जा नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल मतलब जाने का मतलब पब्लिक में नहीं जा सकता, वो किसानों से बात नहीं कर सकता। चंडीगढ़ में आंदोलन हुआ किसानों का, अब अलग अलग ब्लॉक में कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान वहां गए, किसानों से बातचीत की, कई गांवों में दौरा किया और लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोलते हैं कि नहीं दोनों को एक साथ आना ही पड़ेगा, सत्ता में आना है तो। उसके अलावा सुनील जाखड़ बोल रहे हैं, अमित शाह से सुखबीर सिंह बादल मिल रहे हैं। तो जो स्थितियां बन रही है उसमें अरविंद केजरीवाल को लग गया है पंजाब भी हाथ से गया, इसलिए अब वो लपेटने में लगा हुआ है। जितना कमाना है कमाओ और उसके बाद
दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा के तौर पर जो बंगला मिलेगा वो बंगला भी छिन जाएगा अगर इन राज्यों में गए तो फिर करोगे क्या? फिर वही आधा दिन विदेश में रहेगा, कुछ दिन यहां आकर एक्टिविस्ट बना रहेगा, जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बने हुए राहुल गांधी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विपक्ष पहले एसआईआर पर हंगामा करता रहा, जब इस पर चर्चा के लिए 9 दिसंबर को सहमति बनी तो प्रदूषण पर बवाल करने लगा। यानी किसी भी हाल में विपक्ष को संसद में सिर्फ हुड़दंग करना है। वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर फिर राहुल गांधी नींद से जाग गए हैं। नींद तो केजरीवाल की भी खुल गई है, जो अचानक से मीडिया के सामने आते हैं लेकिन अपने ही नेताओं के निशाने पर आ जाते हैं, जिससे साफ है कि विपक्ष वाकई में बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।